फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग ज्योग्राफी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भारत की नदियां पढ़ेंगे। दोस्तों, भारत की नदियां से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। दोस्तों, भारत की नदियों को भारत के मैप पे समझ लेते हैं ताकि आने वाले किसी भी एग्जाम्स का क्वेश्चन छूट ना पाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं भारत की नदियां। दोस्तों, भारत की नदियां मुख्यतः दो प्रकार की होती है। पहली जो होती है हिमालयन नदी के रूप में होती है और दूसरी जो होती है प्रायद्वीपीय नदी के रूप में होती है। अब हिमालयन नदी और प्रायद्वीपीय नदी कहाँ से होकर गुजरती है, कहाँ से निकलती है, पूरी डिटेल में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हिमालयन नदी के। दोस्तों, हिमालयन नदी यहाँ से होती है। ये वाला क्षेत्र जो है पूरा ये हिमालय का क्षेत्र है और यहीं पे जो है तिब्बत के पास एक क्षेत्र है जो कि नाम है मानसरोवर। मानसरोवर से चेमा युंगडुंग से होकर एक नदी का निर्माण होता है जिसका नाम है सिंधु नदी। ये जो है भारत को क्रॉस करते हुए पाकिस्तान में जाती है और पाकिस्तान को क्रॉस करते हुए फाइनली अरब सागर में जाकर मिल जाती है। ये वाला जो क्षेत्र है पानी वाला, ये अरब सागर है और इधर वाले क्षेत्र को हम लोग बंगाल की खाड़ी कहते हैं। ये वाला भी पानी का क्षेत्र है। अब दोस्तों, ये जो सिंधु नदी है इसको सिंधु नदी बोलते हैं। आप पढ़े होंगे सिंधु सभ्यता। इसी सिंधु नदी इसको इंडस नदी भी बोलते हैं। दोस्तों, इंडस नदी या सिंधु नदी इसके बहुत सारे सहायक नदी हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए उसको देख लेते हैं एक एक करके। तो 1 2 3 4 5 नदियां हैं। इसको लेकर 6 नदी हैं। तो ये इसको क्रम से याद करना है। तो दोस्तों ऐसे याद कर सकते हैं JCRBS। जे से होगा झेलम, पहले ऊपर सबसे ऊपर जो है ये झेलम है नदी, झेलम नदी। उसके बाद दोस्तों ये चेनाब है, चेनाब। फिर दोस्तों आता है रावी, ये रावी है। फिर ब्यास और लास्ट जो है वो सतलज है। देखिए सबसे ऊपर वाले झेलम जे से, फिर चेनाब सी से, फिर आर से हो जाएगा रावी और बी से हो जाएगा व्यास और यहाँ पे हो जाएगा एस से सतलज। तो दोस्तों ये है 5 सहायक नदियां हैं। ये सभी नदी जो है सिंधु नदी के सहायक नदी हैं। दोस्तों अब देखिए ये 6 नदी का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि देखिए भारत और पाकिस्तान 2 देशों से होकर जाती है। तो दोनों देश मिलकर आपसी समझौता में 1960 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में दोस्तों इन नदियों में एक संधि हो गई थी, जिस संधि का नाम यहाँ पे देखिए कि कुछ पानी इंडिया के पास जाएगा, कुछ प्रतिशत पाकिस्तान के पास जाएगा। तो आइए उसको समझ लेते हैं। जो ऊपर के 3 नदियां हैं, ऊपर के 3 नदियां हैं कौन कौन से? तो सिंधु, फिर आता है झेलम, फिर आता है आपका चेनाब, झेलम, चेनाब। ये 3 नदी हैं जो दोस्तों इसका 80% भाग पाकिस्तान यूज करेगा और 20% भाग भारत यूज करेगा। तो भारत और पाकिस्तान, पीए के लिख देते हैं पाकिस्तान, ठीक है दोस्तों। तो भारत इसका 20% यूज करेगा, 20%, 20%। अब पाकिस्तान 80%, 80% और 80%। ये आपसी में संधि करके एक बना दिया गया कि 20% भारत यूज करेंगे और 80% पाकिस्तान यूज करता है। बाकी के और 3 नदियां हैं जो उसमें भारत ज़्यादा यूज करेगा, 80% भारत मतलब यूज करेगा। तो देखिए भारत में कौन कौन सी ये वाला है? रावी, फिर ब्यास
और सतलज। तो दोस्तों यहाँ पे भारत 80% यूज करेगा, 80% और 80%, ये 20%, बाकी 20% और 20%। तो दोस्तों ये हो गया आपका, इस संधि बात में हो गई थी कि यहाँ पे पाकिस्तान और भारत कितना कितना प्रतिशत पानी को यूज करेंगे। तो ये दोस्तों हिमालयन नदी का पहला नदी हो गया जिसमें 5 सहायक नदी है। अब दोस्तों आइए और हिमालयन नदी के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यही मानसरोवर से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र। भारत में ब्रह्मपुत्र बोलते हैं और चीन में उसको सांपो के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऐसे निकलते हुए ऐसे जाती है, फिर इधर से अरुणाचल प्रदेश होते हुए बांग्लादेश जाते हुए फाइनली बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो दोस्तों यहाँ भारत में जब एंट्री करती है तो भारत में इसका नाम है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी। और इधर चाइना में जो है दोस्तों सांपो के नाम से जानते हैं, ठीक है। और यही नदी जो है बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। ये बांग्लादेश है, ये जो है बांग्लादेश है, B-D दोस्तों, ये है B-D बांग्लादेश। अगर आपने उस वाला वीडियो नहीं देखा है पड़ोसी देश वाले, ट्रिक के साथ हमने बताया है कौन कौन से भारत के पड़ोसी देश है और कहाँ पे कितने क्षेत्रफल के साथ उनका एरिया है, वो सब कुछ बताए हैं, तो वो वाला वीडियो देख लें। यहाँ पे देखिए ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश में इसका नाम पड़ता है दोस्तों जमुना, जमुना के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों भारत में ब्रह्मपुत्र और चीन में जो है सांपो के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ये हो गया दूसरी नदी। तीसरी नदी दोस्तों एक और इधर से जो निकलती है वो है आपका यहीं उत्तराखंड के से निकलती है, गंगोत्री से, जो कि गंगा के नाम से जाना जाता है। ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के थोड़ा सा हिस्सा में और वेस्ट बंगाल, फिर बांग्लादेश, फाइनली इसमें मिलकर ये मिल जाती है बंगाल की खाड़ी में। तो दोस्तों इस नदी का नाम है गंगा नदी। गंगा नदी, गंगा नदी के लिए हम एक अलग से स्पेशल वीडियो बनाए हैं। गंगा नदी कहाँ से बनती है, कैसे बनती है, यहाँ पे भी समझ लीजिए। ये दोस्तों ये दो नदियों का मिलान जब होता है तब गंगा नदी का निर्माण होता है। तो एक है अलकनंदा और दूसरे है भागीरथी। अलकनंदा, अलकनंदा और भागीरथी। भागीरथी, अलकनंदा और भागीरथी का जब मिलान होता है तो उसके बाद से यहाँ से ये बन के हो जाती है गंगा नदी बन जाती है। और दोस्तों आइए इसकी एक सहायक नदी जो है यहीं से उत्तराखंड में यमुनोत्री, यमुनोत्री से निकलती है और ये आपका इसमें मिल जाती है कहाँ पे, तो ये आपका मिलती है प्रयागराज। पहले इलाहाबाद नाम था, अब प्रयागराज नाम हो गया है। तो प्रयागराज में ये मिलती है, इसका नाम है यमुना नदी। ये जमुना है, ये यमुना है। जमुना जो है ये बांग्लादेश में बोला जाता है, यही जो ब्रह्मपुत्र है उसी को। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ये यमुना नदी जो है ना, ये भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी के नाम से जाना जाता है। और ये जो गंगा नदी है, गंगा नदी जो है भारत की सबसे बड़ी नदी है, भारत की सबसे बड़ी नदी है गंगा नदी। ऐसे देखिए ये वाला जो नदी है ये 2800 किलोमीटर का है, 2800 किलोमीटर। सिंधु नदी जो है 2800 किलोमीटर है, ये 2900 कुछ किलोमीटर है। हालांकि इंडिया में 950 के आसपास है, तो इसलिए ये जो है गंगा नदी सबसे ज़्यादा है, 2525 किलोमीटर है। तो दोस्तों इसमें प्रमुख शहर बसे हुए हैं, जैसे कानपुर हो गया, इलाहाबाद, पटना। तो दोस्तों इस तरह से इसमें प्रमुख सिटी भी पूछ लिए जाते हैं, गंगा नदी के किनारे कौन कौन सा सिटी बसा हुआ है। अब दोस्तों आइए अगला नदी के बारे में बात करते हैं। ये आपका यमुना नदी हो गया। यमुना नदी जो है भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक, ये हो गई आपकी। अब आइए
प्रायद्वीपीय नदी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों प्रायद्वीपीय नदी होता क्या है? जो ये भारत का जो नीचे वाला क्षेत्र है इसको प्रायद्वीपीय बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? जब भी 3 हिस्से से पानी से घिरा हुआ हो, एक हिस्से से स्थल से घिरा हुआ हो, उस स्थल को बोलते हैं प्रायद्वीपीय, या दक्षिणी भारत भी बोल सकते हैं, लेकिन प्रायद्वीपीय टर्म बहुत अच्छा है तो इसलिए इसको प्रायद्वीपीय नदी के नाम से इधर वाले जितने भी नदी हैं वो प्रायद्वीपीय नदी है। ये देखिए, पहले इसको 5 याद करना है। फिर यहाँ पे आपका हो गया जो महत्वपूर्ण था, गंगा नदी हो गई, ये ब्रह्मपुत्र गंगा नदी जब मिलकर यहाँ गिरती है बंगाल की खाड़ी में, तो यहाँ सबसे बड़ा एक सुंदरबन डेल्टा बनता है। यहाँ पे जो है डेल्टा बनता है। कोई भी नदी अगर जाकर गिरेगी तो वहाँ पे कुछ मिट्टी उट्टी लेकर जाएगी, मिट्टी के कण लेकर जाएगी, जो कि समुद्र में या कहीं पे भी गिरेगी तो वहाँ पे एक डेल्टा का फॉर्म बनेगा। अगर पानी ऐसे गिरेगा, यहाँ पानी गिरेगा तो क्या होगा? डेल्टा का फॉर्म बनता जाएगा। तो डेल्टा का यहाँ पे जो डेल्टा बनता है वो सबसे बड़ा डेल्टा बनता है, और डेल्टा जो बनता है वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है, जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा दोस्तों, ये हो गई आपके। अच्छा, ये जो है आपका गंगा नदी अगर उसमें इंटर करती है ना बांग्लादेश में इसका भी एक नाम है। बांग्लादेश में अगर ये इंटर करेगी तो इसका नाम है पद्मा, नाम हो जाता है बांग्लादेश के लिए पद्मा। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा बोलते हैं। और इसी तरह ये अगर ब्रह्मपुत्र है उसको जमुना बोलते हैं। यहाँ पे देखिए, हाँ यहाँ पे अगर देखिए जो जमुना है उसको जमुना बोलते हैं ब्रह्मपुत्र को, और इधर देखेंगे तो पद्मा बोलते हैं। तो एक बार इधर समझ लीजिए कैसे होता है। गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र, गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र मिलेगी तो क्या बनेगी? आपका यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा बनता है। और सुंदरबन डेल्टा बनता है, इसके पहले जो है पद्मा और जमुना प्लस जमुना, क्योंकि यहाँ पे चली जाती है तो ये पद्मा और जमुना बन गई। अब ये दोनों बन के आपका मेघना बन जाती है। क्या बनती है? मेघना। दोस्तों मेघना ही जाकर यहाँ पे फाइनली गिरती है। तो ये हो गया, आपको ऐसे याद रखना है आपको, ठीक है। अब ये हो गया आपका हिमालयन नदी की बात हो गई। अब आइए हम लोग प्रायद्वीपीय नदी देखते हैं। प्रायद्वीपीय नदी में दोस्तों एक यहाँ पे देखिए, एक जगह है यहाँ पे जिसका नाम है अमरकंटक। मध्य भारत में जो वो है छत्तीसगढ़ के अंदर अमरकंटक। अमरकंटक में यहाँ पे 3 नदियाँ निकलती हैं। एक नदियाँ तो इधर जाएगी जो कि खास तौर पे आपको उड़ीसा से होते जाकर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। दूसरी नदी जो है आपका इधर आएगी। दूसरी ये वाला नदी जो है नर्मदा है, और ये वाला नदी जो है आपका महानदी है, महानदी, ठीक है। ये नर्मदा है और ये महानदी है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कि एक नदी जो है ना ऐसे जाकर ये मिल जाती है आपके गंगा नदी में, और गंगा नदी यहाँ पे आकर मिलती है, ये आकर आपका पटना में आकर मिल जाती है। तो ये इस नदी का नाम है सोन नदी। इसको हम हटा देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं यहाँ गंगा नदी, ये आपका सोन नदी हो जाएगा। ये जो है सोन नदी है, ये अमरकंटक से निकलती है जो जाके पटना में मिलती है। यहीं पे गंडक नदी मिलेगी। गंगा नदी के बहुत सारी सहायक नदियां हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारी नदियां हैं जिसमें से गंडक है, बूढ़ी गंडक है, आपका ये इधर कोसी नदी है। तो
इसमें जो मिलती है ना गंडक नदी और गंगा नदी प्लस सोन नदी, यहीं पे बिहार की राजधानी पटना अवस्थित है। ठीक है, यहीं पे पटना अवस्थित है। तो दोस्तों ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये वाला जगह जो है अमरकंटक बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से 3 नदियाँ निकलती हैं, 3 दिशा में जाती है। एक तो जाती है आपका इधर महानदी, वो उड़ीसा की तरफ होते हुए आपका जा गिरती है बंगाल की खाड़ी में। दूसरी आपके इधर नर्मदा नदी, ये जाके अरब सागर में मिल जाएगी, गुजरात होते हुए अरब सागर में मिल जाएगी। और तीसरी जो है ये जाके साउथ से, एक तरह से देखा जाए तो दक्षिण से होकर उत्तर की तरफ जाने वाली सोन नदी है, वो गंगा नदी में मिलती है। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा सकता है कि गंगा नदी में दक्षिण से होकर आने वाली नदी कौन सी है, तो सोन नदी है। अब दोस्तों आइए देखते हैं कि यहाँ पे एक नदी है जो कि यहीं पे अरावली पर्वत है, राजस्थान में अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत से एक नदी निकलती है जिसका नाम है लूनी नदी। वो जाकर यहाँ कच्छ में मिल जाती है, गुजरात के कच्छ में जाके लुप्त हो जाती है। इसका नाम है लूनी नदी। लूनी नदी दोस्तों, ये लूनी नदी जो है, इसकी खास बात है कि ये जाके कच्छ के गुजरात के कच्छ के इलाके में जाके ये लुप्त हो जाती है। ये हो गई आपकी। और देखिए दोस्तों, नर्मदा नदी तो यहाँ आ जाएगी, इसके नीचे जस्ट यहाँ पे जगह है मध्य प्रदेश में, ये भी इधर आकर 2 नदियाँ हैं। एक नदी आपको नर्मदा है, दूसरी नदी है ताप्ती। अच्छा, ये ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है, तो बैतूल, मध्य प्रदेश की राजधानी, मध्य प्रदेश की एक जिला जो है बैतूल, बैतूल से एक नदी निकलती है जो कि ताप्ती है। ये दोनों नदियाँ की खास बात है कि ये पश्चिम की तरफ बह रही हैं। बाकी सारी नदियाँ आप देखेंगे कि सारे पूर्व की तरफ बहती हैं। ये 2 नदियाँ हैं जो पश्चिम की तरफ बहती हैं। और पश्चिम में बहने के साथ साथ इसमें एक और ख़ास बात है, इस बीच में एक सतपुड़ा की घाटी मिलती है, सतपुड़ा की पर्वत। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है कि सतपुड़ा की जो पर्वत है उन दोनों के सेपरेट करती है, मतलब ये दोनों अलग अलग है। अच्छा, ये जो है आपका नर्मदा नदी, ये नर्मदा नदी भी आकर इधर मिल जाती है अरब सागर में, और ताप्ती नदी भी आकर मिलती है अरब सागर में। नर्मदा नदी का खास बात है कि ये ऐसे पहाड़ के बीचों बीच से होकर निकलती है। तो यहाँ पे जो है ना रिफ्ट के फॉर्म बनाती है, रिफ्ट के रूप में आके जाती है। और ये एक और चीज़ है कि नर्मदा नदी जो है ना आपका यहाँ से बेसिकली मध्य प्रदेश में ही एक है जबलपुर जगह है। जबलपुर में दोस्तों बहुत ऊंची पहाड़ी से गिरती है पानी, तो वो पानी झरने के रूप में गिरती है जिसको बोलते हैं जलप्रपात। अगर हिंदी टर्म में बोले तो जलप्रपात, और ऐसे देसी में बोले तो झरना बोलते हैं। तो जलप्रपात से जब पानी गिरती है तो इस पानी का नाम बोला जाता है, इस वाले जलप्रपात को बोलते हैं जलप्रपात को बोलते हैं धुआंधार जलप्रपात। क्या बोलते हैं? धुआंधार जलप्रपात। ये इधर आके मिल गई, ठीक है। अब यहाँ पे धुआंधार जलप्रपात या कपिल जलप्रपात भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। ये आपका हो गया। ये इस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या फिर ये भी जो है ताप्ती, ये भी उस तरह से आके गिरती है। हालांकि आपको नर्मदा नदी का ही खासियत है ये, ठीक। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक और नदी है। ये नदी आपको यहाँ से नासिक से निकलती है। इसका नाम है गोदावरी नदी। ये आपका निकलती है नासिक से।
महाराष्ट्र में एक जगह का नाम है नासिक, जिला है नासिक, वहीं से निकलती है गोदावरी नदी, और गोदावरी नदी जाकर फाइनली मिल जाती है आपका बंगाल की खाड़ी में। तो दोस्तों ये हो गई गोदावरी नदी की हैसियत की, ये आपके इधर से होते हुए गिरती है। और दूसरी गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा भी बोलते हैं, क्योंकि इधर की सबसे लंबी नदी जो है आपका गोदावरी नदी है। ठीक है, गोदावरी नदी का नाम एक तरह से अगर पूछा जाएगा प्रायद्वीपीय नदी में कौन सा सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है, तो गोदावरी नदी है। इसके बाद दोस्तों एक और नदी निकलती है यहाँ से, जो कि वो भी मिल जाती है आपका, ये आपके निकल के जाती है कर्नाटका से निकलते हुए महाबलेश्वर से, महाबलेश्वर से दोस्तों। और ये नदी का नाम है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी जाकर मिल जाती है फाइनली आपके बंगाल के खाड़ी वाले क्षेत्र में। दोस्तों एक और आखिरी नदी है, इसको भी देख लीजिए, ये ऐसे सुने होंगे कावेरी नदी। कावेरी नदी विवाद कहाँ कौन कौन से राज्य में है, तो कर्नाटका और तमिलनाडु, ऐसे सुने होंगे। तो ये आपका कावेरी नदी है, हमेशा ये चर्चा में रहता है, इसको बोलते हैं कावेरी नदी। तो दोस्तों ये हो गई आपकी प्रायद्वीपीय नदी का भाग, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये कृष्णा नदी जो है, इस पे आप नागा अर्जुन जल परियोजना योजना सुने होंगे, नागा अर्जुन इसी को बोलते हैं। और दोस्तों अब देखिए टोटल हमने यहाँ पे लिख दिया है भारत की नदियाँ का विशेषताएं कहाँ कौन कौन सी है। ये आपका इधर से निकल के फाइनली आपके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो दोस्तों ये रहा आपका भारत की नदियाँ, जो कि आपको एक दो बार देखेंगे तो बहुत ही आराम से याद हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले वीडियो मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।